ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते नाम हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेवा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आचे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने एक श्लोक स्मरण किया था। किस किस को स्मरण है? महेश्वर बाबू को आप बताओ, उनको माइक दे दो। श्वेतां श्वेतां नित्यं ज्ञेयतां मुदा चिन्तकां चित्तकां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। अर्थ भी बता दो। इसका अर्थ है, हे भक्तों, चैतन्य चरितामृत का नित्य निरंतर श्रवण करो और ऐसी चैतन्य चरितामृत का नित्य निरंतर चिंतन करो। पहले आ गया गीयताम, गीयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम मुदा। गीयताम का अर्थ क्या किया? गान करो। और ऐसे ही चिंतकाम भक्ता, इसका चिंतन करो, नित्य निरंतर इसका चिंतन करो, प्रीतिपूर्वक चिंतन करो। चैतन्य चरितामृतम। चैतन्य चरितामृत कौन कौन से शब्द हैं जो तीनों जगह पर लग रहे हैं?
तो भक्त आएगा, हे भक्तों श्रवण करो, हे भक्तों ज्ञान करो, हे भक्तों चिंतन करो। और चैतन्य चरितामृत भी सभी जगह लगेगा। चैतन्य चरितामृत का ही श्रवण करो, चैतन्य चरितामृत का गान करो, चैतन्य चरितामृत का चिंतन करो। और क्या था? नित्य निरंतर, वो भी सभी जगह लगेगा। कभी श्रवण करो, कभी गान करो, कभी चिंतन करो। नित्यम भी सभी जगह लगेगा। और मुदा, मुदा शब्द का अर्थ क्या था? श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा। मुदा शब्द का अर्थ था आनंदित होकर के, आनंदित होकर के इसका पुनः पुनः कीर्तन। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। आज एक दूसरा वाला जो प्यार है उसको श्रवण करेंगे। पहले जेबा नहीं बुझे के हो, जेबा नहीं बुझे के हो, जो भी कोई व्यक्ति हो जिसको कुछ भी नहीं समझ आता, जेबा नहीं बुझे के हो। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं या फिर क्या हैं? अथवा वो इस जगत में क्या हम लोगों को शिक्षा प्रदान करके गए हैं? उनकी शिक्षाओं का क्या गुरुत्व है? जिसको भले ही कुछ भी ना पता हो, जेबा नहीं बुझे के हो। बुझे मतलब समझता है। अगर जिसको कुछ भी नहीं समझ आता, जेबा का मतलब जो, जेबा नहीं, नहीं का मतलब नहीं, जेबा नहीं बुझे के हो, जो कोई, के हो का अर्थ हो गया कोई, बुझे शब्द का अर्थ हो गया समझना। जेबा नहीं बुझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, सुनते सुनते उनका भी क्या होगा? सुनीते सुनीते से हो। कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ऐसा अद्भुत है जिसको जो कुछ भी नहीं समझता वो भी यदि सुनता रहे, सुनीते सुनीते से हो, सुनते 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 उसका भी क्या होगा? कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अद्भुत चरित्र है। कृष्ण ते उपजीवे रति, उस व्यक्ति की श्री कृष्ण के प्रति जो है रति, रति मतलब एक बहुत विशेष प्रकार का आसक्ति, अटैचमेंट भगवान कृष्ण के प्रति हो जाएगा। सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, रति किसके प्रति हो जाएगी? श्री कृष्ण के प्रति। किस लिए? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण जो चरित्र वो भरा हुआ कृष्ण के प्रति प्रेम उसमें भरा पड़ा है। इसीलिए सब स्थानों पर उनका चरित्र ऐसे वाला प्रदर्शित हुआ जिसमें कि कृष्ण के प्रति ही उनका प्रेम दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्रिया में, सब समय शिक्षा में वही वस्तु ही आती है। इसीलिए उनके हृदय में, उनका हृदय किसका है?
राधा रानी का हृदय। उन्होंने राधा रानी के भावों को ग्रहण किया, कृष्ण ने राधा रानी के भावों को ग्रहण किया और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हो गए। अब प्रकटित हुए, किंतु राधा रानी का जो भावना है वो कौन से वाला है? भक्त वाला, आश्रय विग्रह वाला। तो इसलिए आश्रय विग्रह का, राधा रानी का कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम है। उनके संपर्क में जो कोई भी व्यक्ति आता है उसका अपने आप से कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की सेवा करती रहती हैं, उन्हीं की महिमा गान करती हैं, उन्हीं के लिए ही जीवन धारण करती हैं, उन्हीं में ही सब समय परम प्रसन्न रहती हैं। तो इसलिए उनका जीवन ही, उनका सब कुछ ही कौन है? श्री कृष्ण है। वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा रानी वाले भाव को लिया और इसी कारण से उनका क्या है? राधा रानी वाला भाव लिया, भक्त भाव है। अभी फिर सब समय किसके विषय में सब कुछ करते हैं? सेवा भी करते हैं कृष्ण की, गान भी करते हैं कृष्ण का, सुनते भी कुछ हैं तो कृष्ण के विषय में, बतलाते भी हैं तो कृष्ण के विषय में। सारा कुछ ही उनका किसके इर्द गिर्द घूमता है? श्री कृष्ण के प्रति। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र श्रवण करने से ऐसा अद्भुत चरित्र है कि चरित्र श्रवण करो उनका और प्रेम जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वही क्या है वास्तविक रूप में? उसी को कृष्ण प्रेम को ही कहा गया प्रयोजन। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। प्रयोजन अर्थात हमारे समस्त क्रियाओं का वास्तविक जो फल है वो यही कृष्ण प्रेम ही है। केवल एक प्रयोजनम, एकमात्र जो प्रयोजन, भागवत में भी बतला दिया, केवल एक प्रयोजनम, एकमात्र जो प्रयोजन है वो है कृष्ण प्रेम, जो कि हमारे भीतर में है पड़ा। भगवान ने जब हमें बनाया, हमारे गठन के साथ ही साथ में वो हमारे में है पड़ा। हमें कहीं बाहर से उस वस्तु को लेकर के नहीं आना है, किंतु हमारी वही की वही वस्तु अभी जो है वो लुप्त प्राय है हमारे भीतर ही, किंतु लुप्त प्राय है। उसको केवल मात्र जागृत कराना है, उसको जागृत कराना है। कैसे होता है जागृत? वही का वही वस्तु, जैसे लकड़ी, उसके भीतर में अग्नि को प्रकटित करने की योग्यता है। अग्नि लकड़ी के भीतर में है, किंतु उसको चाहिए क्या? उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज डाल दो जो कि माचिस की तीली लगाने से ही फट से एकदम से उसको 1-2 मिनट के लिए जलने में सहायता करेगी और उसी में से क्या हो जाएगा? अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी। अब इस लकड़ी के अंदर अग्नि दिखाई देती है, दरवाजे भी तो लकड़ी के हैं और भी कई चीजें लकड़ी की हैं, इनमें अग्नि दिखलाई नहीं दे रही, किंतु इसके भीतर में है या नहीं है? उसको केवल क्या चाहिए? थोड़ा सा चिंगारी चाहिए। उसी प्रकार से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, हमारे में सभी में ही, सभी जीव आत्माओं में कृष्ण प्रेम नित्य है। कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा। सिद्ध वस्तु का अर्थ क्या होता है? जैसा भगवान ने बनाया उसका उसी स्वरूप का नाम होता है सिद्ध स्वरूप। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नित्य है हमारे भीतर में, नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, वो साध्य नहीं है, वो हमारा साध्य नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे भीतर में है। साध्य कबू नहीं। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय, उसके लिए जो चिंगारी है उसको प्रकटित करवाने वाली, प्रकाशित करवाने वाली वो चिंगारी जो है वो क्या है?
श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन जले ना, ये तो दूसरा आ गया। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए श्रवण आद्य शुद्ध चित्ते। श्रवण करते 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 चित्त रूपी दर्पण जब मार्जित हो जाता है, उस मार्जित चित्त के भीतर में वही नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम है वो प्रकटित हो उठता है, वो प्रकटित हो उठता है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है वो किस वस्तु का काम करता है? इस कृष्ण प्रेम को पूर्ण रूप में जागृत कराने के लिए, क्योंकि वो भक्त भाव लेकर के आए हैं। इसीलिए उसके भीतर में बता दिया कृष्ण ते उपजीवे रति। सबसे पहले क्या बताया? जेबा नाही बूझे के हो, जेबा नाही बूझे के हो, शून्यते शून्यते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। सभी लोग जोर से बोलो। जेबा नहीं बूझे के हो, शून्यते शून्यते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानी बेर सेर रीति। और क्या हो जाएगा? एक तो बता दिया कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण उपजीवे रति, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा? कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनेगा प्रामाणिक वैष्णवों के मुखमंडल से, उसका फिर क्या होगा? जानिबे रसेर रीति, वो रस की जो रीति है उसको भी अच्छी तरह से वो जान जाएगा। रस की रीति क्या होती है? रस का अर्थ क्या है? रस शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद। जानिबे रसेर रीति, तो रस ब्रज में कितने प्रकार के? कृष्ण में कितने प्रकार के रस? कृष्ण का एक नाम बताया, अखिल रसामृत सिंधु। अखिल रसों के, अखिल रस मतलब अनंत प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार के। अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रस रूपी अमृत का सिंधु है, वो भंडार है। मुख्य रूप में फिर बता दिया कि उनमें 12 रस हैं। 12 रसों के नाम बताओ रमणी मोहन प्रभु। माइक दे दो। आप बैठे, वो दे। ब्रज में जो 12 रस है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है मुख्य रस और गौण रस। एक है मुख्य रस और दूसरा है गौण रस। 2 प्रकार के रस। मुख्य रस के अंदर फिर 7 प्रकार के रस, 5 प्रकार के। मुख्य 5 रस और गौण 7 प्रकार के। गौण 7 रस। तो 5 मुख्य रस का नाम है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। ये 5 मुख्य रस। ये किस किस में होते हैं वो भी बता दो। कृष्ण में तो सभी हैं। हाँ जी, कृष्ण में सभी हैं, सभी रस हैं। वो सभी रसों के क्या हैं? स्वरूप है। कृष्ण सभी रस के स्वरूप है। कृष्ण सभी रसों के स्वरूप हैं। और दूसरा वो क्या करते हैं? उसका सब रसों का आस्वादन करते हैं। आस्वादन करते हैं और अन्यों को आस्वादन कराते हैं। अभी ये 5 रस कौन कौन से भक्तों में होते हैं? हाँ, अलग अलग भक्तों में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं।
जैसे जो लोग शांत रस के भक्त हैं, जैसे ब्रज में पेड़ पौधे लता पता आदि, उनको शांत रस में गिना गया है, तो उनके अंदर शांत रस होते हैं। ऐसे एक तरफ से गिनती की गई है। किसकी गिनती की है? शांत रस में पेड़ पौधे इन्होंने बोला, और धूली कणा, और जल यमुना जी का जल इत्यादि, पशु पक्षी गायें, पपीहे, मयूर, कोकिल, हिरण, ये सभी बछड़े, इन सबको शांत रस के अंदर गिना गया है। क्यों? गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि वो अपना भाव का व्यक्त नहीं कर पाते, अपना भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जो भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। उसमें और एक चीज बताते हैं गुरुदेव कि जो अपनी आप से सेवा करने के लिए नहीं आ सकते, कृष्ण यदि उनकी सेवा ग्रहण करें तब वो प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा अच्छे से कर देते हैं, किंतु अपनी आप से कृष्ण की सेवा करने के लिए नहीं आते। कृष्ण जब उनके पास में जाएंगे तब वो क्या कर देते हैं? उनकी सेवा कर देते हैं, और बड़े प्रसन्नता पूर्वक ही कर देते हैं। किंतु वास्तविक रूप में ब्रज में शांत रस गुरुदेव कहते हैं वो है ही नहीं। एक दृष्टिकोण से वृक्ष, लता, गैया, पर्वत, इन सब में शांत रस है, दिखलाई देता है, किंतु उनके भीतर में भी और रस भी भरे पड़े हैं साथ में। वात्सल्य भरा हुआ, सख्य भरा हुआ, मधुर भी भरा हुआ, इसीलिए उनका जो मुख्य रस है वो अलग प्रकार का है, दिखलाई देता है कुछ और। ठीक है, दूसरा बताओ। दूसरा है दास्य रस। दास्य रस से भक्त हैं रक्तक, पक्तक, चित्रक, जो नंद बाबा के दास दासियां हैं, उन लोगों को अंदर दास्य रस है। ब्रज में नंद बाबा के भवन में, अथवा उपानंद जी के घर पर, अथवा अन्य गोप गोपियों के घर पर, वृषभानु महाराज जी के घर पर अनेक अनेक दास और दासियां हैं। वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं, करते दिखलाई देता भिन्न भिन्न घरों में करते हैं, किंतु सभी लोग करते हैं किसके उद्देश्य से? श्री कृष्ण के उद्देश्य से। उनमें जो सबसे प्रधान सेवक, उनका नाम बता दिया, रक्तक, पत्रक, चित्रक, ये दास हैं। ये क्या करते हैं? अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं। कृष्ण के लिए वस्त्रों को सिल देना, कृष्ण के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, वन में जहाँ कहीं पर है वहाँ पर भोजन पहुँचा देना, और घर को साफ रखना, बिस्तर को साफ करके रख देना। यद्यपि ये सारे कार्य और भक्त भी करते हैं, वात्सल्य रस वाले भी और मधुर रस वाले भी, किंतु दास लोग बहुत सारे और भी समस्त कार्य करते हैं। इसलिए उन दासों में प्रधान जो है वो उनको बता दिया, रक्तक, पत्रक, चित्रक इत्यादि को। ये दास्य रस में कृष्ण इनकी सेवा को ग्रहण करते हैं, और ये लोग जब कृष्ण इनकी सेवा को ग्रहण कर लेते, ये परम आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण भी इनकी सेवाओं को ग्रहण करके इनको आनंद पहुंचाते हैं, स्वयं भी आनंदित होते हैं, इनको भी आनंद पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से वृक्षों के निकट में भी कृष्ण जाते हैं, किसी को आलिंगन भी कर लेते हैं, किसी के पीछे छिप जाते हैं, किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी को नीचे अपने चरणों से कर देते हैं, किसी के पुष्पों को लेकर के श्रृंगार कर लेते हैं, सखाओं को कर देते हैं, किसी के मधु को ग्रहण करते हैं, किसी वृक्ष के पत्तों को ले लेते हैं, फलों को ले लेते हैं। इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन के ऊपर खड़े हो जाते, बैठ जाते, विश्राम कर लेते, उनके जल में स्नान कर लेते हैं। इस प्रकार से जो शांत रस वाले गैयाओं को उनके गले में लटक जाते हैं, कभी कभी बछड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं और उनकी पूंछ को पकड़ लेते हैं, उसको जोर से फुदक फुदक करके वो जाए
उसके लिए स्वयं भी फुदक फुदक करके दिखलाते हैं। अलग अलग प्रकार से शांत रस के भक्तों को आनंदित करते भी हैं, उनके साथ में स्वयं भी आनंद का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार से दासों के साथ में भी इतना मधुर संबंध, उनके साथ में भी वार्तालाप करना, साथ में बैठ जाना, कभी कभी उनकी गोदी में सिर रख करके सो भी जाना, कभी कभी दासी के रूप में जो गोपी हैं उनके स्तन पान कर लेना, उनके भी साथ में बहुत प्रीति पूर्वक आलिंगन कर लेना माता की भांति, इस सारी वस्तु को कृष्ण करते हैं। उसके बाद में फिर आता है सख्य रस। उसका मतलब जो सख्य रस के भक्त हैं उनमें से कृष्ण का जो सखाए हैं उन सब में कृष्ण के प्रति सख्य रस है। उसमें प्रमुख है श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल, तो कृष्ण आदि 12 गोपाल हैं, वो सख्य रस में सखाओं में से प्रधान सखाए हैं। 12 वो 12 नित्यानंद प्रभु के, बलदेव प्रभु के, कृष्ण के अनेक जो भी वो अनेक सखा लोग हैं, उनके साथ में प्रातः काल से लेकर के संध्या तक बहुत सारी लीलाएं कृष्ण करते हैं। नित्य प्रति कई वही लीला और नित्य नव नवायमान है। सभी को ऐसा प्रतीत होता पहली बार उन्होंने कृष्ण को देखा। जितनी बार कृष्ण को देखते हैं उतनी बार कृष्ण उनको नए लगते हैं। और सखा लोग भी उसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न चित्र विचित्र पुष्पों को धारण करने वाले, वस्त्रों को धारण करने वाले, कृष्ण की महिमा गान करने वाले, कभी कृष्ण के साथ में कंधों पर उनके चढ़ जाने वाले, कभी उनको अपने कंधों पे चढ़ाने वाले, कभी उनके साथ में व्यायाम करके कुश्ती करते हैं, कभी कोई और गेंद इत्यादि लेकर के खेलते हैं, कभी पक्षियों के जैसे शब्द निकालते हैं, कभी वन भोजन करते हैं, कभी स्नान एक साथ में कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार की सारी क्रियाएं सखाओं के साथ में, जूठा उनका खा लेते हैं, जूठा खिला देते हैं, कभी परिहास करते हैं। खाया कृष्ण ने मिर्ची वाला पकौड़ा और मधुमंगल को नेत्र बंद करो, तुम्हारे मुख में बहुत मीठी वस्तु मैं दूंगा, उसको खिला देते मिर्ची का पकौड़ा। इस प्रकार से बड़े सारे परिहास करते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। वो उनको कह देते हैं कि तुम यदि नंद के पुत्र हो तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारी सारी बात मानी जाएगी, तुम्हारी सारी बात नहीं मानेंगे, तुम जब पराजित होगे घोड़ा बनना पड़ेगा, अगर तुम नहीं मानोगे नियम इत्यादि को तब तुम्हारे को खेल से बाहर कर देंगे, चलो जाओ खेल से बाहर हो जाओ। इस प्रकार से अलग अलग उनके साथ में भी लीला करते हैं। इसका नाम क्या है? सख्य रस। फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में जैसे जिन जिन भक्तों में कृष्ण के प्रति वात्सल्य बुद्धि है, अतिरिक्त पुत्र बुद्धि है, जैसे कि यशोदा माता, नंद बाबा और इन लोगों के कृष्ण के प्रति अपना पुत्र बुद्धि, बालक बुद्धि है, और ये लोग अनेक अनेक प्रकार से कृष्ण को लालन पालन करते हैं और कृष्ण भी इनके द्वारा लालित होते हैं और इनको अनेक अनेक प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। जैसे यशोदा माता कृष्ण के लिए भोजन बनाती है, कृष्ण को श्रृंगार कर देती है, उनको नहला लेती है और कृष्ण के लिए मक्खन बना लेती है। उस प्रकार के कृष्ण का अनेक अनेक प्रकार से लालन पालन करती है। नंद बाबा भी करते हैं, डांट देती हैं, बांध देती हैं रस्सी से, कान उमेट देती हैं और उसमें कोई संकोच भी नहीं करती। ब्रह्मांड मुख में दिखलाया तो क्या हुआ, मुंह पूरा खोल करके दिखलाओ, मुख खोल करके देख लेती हैं। और ब्रह्मांड को दिखलाने पर कृष्ण के द्वारा उनके ऊपर अलाएं बलाएं लग गई हैं, उनको गाय के मूत्र में स्नान करा देती हैं, गोबर में नहला देती हैं, ब्राह्मणों को बुला लाती हैं, मेरे पुत्र के लिए रक्षा कवच पढ़ दो, कोई उनको काला टीका लगा देती हैं,
जिससे कि मेरे पुत्र को नजर ना लगे, अच्छे से उसको विश्राम कराती हैं, सारे उनके उत्सवों का पालन करती हैं, सब प्रकार से उनका लालन पालन करती हैं। इस प्रकार का ब्रज की अनेक जो माताएं, अनेक गोपियां, उन सबके मन में यही भावना रहती है कि अपने पुत्र के प्रति उतना स्नेह होता नहीं, कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह होता है सभी का। जो साधारण रीति वो वहां पर रहती नहीं कि अपने अपने पुत्र को ही सभी प्रेम अधिक करते हैं, स्नेह, किंतु वहां पर ऐसा रहता नहीं। सभी का कृष्ण के प्रति अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह रहता है स्वाभाविक रूप में, किस लिए वो स्वयं भी नहीं जान पाते। किंतु कृष्ण क्योंकि सभी की आत्मा, सभी आत्माओं की भी आत्मा है, इसीलिए सभी का क्या होता है, उनके प्रति ही शुद्ध अवस्था में जब सिद्ध चित्त हो जाता है, उस अवस्था में सभी का ही सबसे अधिक जो स्नेह उनके प्रति ही रहता है। तो इसीलिए ये माताएं अनेक प्रकार से कामना करती हैं। कुछ कुछ गैयाएं हैं जिनके भीतर में कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस, वो कामना करती हैं कि कृष्ण माता यशोदा का दूध पीता है सब समय, हमारा दूध कभी भी क्या जो हमारे थनों को मुख लगा करके कृष्ण कभी दूध पान नहीं करेगा। तो कृष्ण उनकी भी कामना को पूर्ण करते हैं, उनके पास में पहुंच जाते, सीधा धारोष्ण दूध, नंद बाबा दूध निकालते हैं और कृष्ण वहीं पर ही मुख लगा देते हैं। कभी कभी कृष्ण नंद बाबा के हाथ को भी वहां से हटा देते कि आप मत निकालो, अपने आप से देखो गैया का दूध प्रेम के कारण अपने आप से बह रहा है, तो इसलिए वहीं पर अपने आप से मुख लगा करके भी पान कर लेते। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी ब्रज की गोपियां, कृष्ण के घर में 9 लाख गैयाएं नंद बाबा की, माखन बहुत, दूध बहुत, हमारे घर में थोड़ा ना कभी वो आएगा, हमारा यहाँ से थोड़ा ना कुछ ले पाएगा। तो इसलिए उनकी भावना होने से ऐसी वाली कृष्ण सबके घर में चोरी का, शरारतों का जो छल करके, बहाना करके सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं और भक्तों को करवाते हैं। उसके बाद में फिर मधुर रस, ब्रज के जो समस्त गोपियां, उन सबका कृष्ण के प्रति मधुर रस है, कृष्ण को अपना प्रियतम मानते हैं। राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या आदि जो सखियां हैं, उनके कृष्ण के प्रति मधुर रस हैं। वो सर्व अंग से अपने समस्त प्रकार के कृष्ण के सेवा करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी श्रवण किया, सख्य, वात्सल्य, दास्य आदि जो भक्त लोगों ने जिन जिन प्रकार की सेवा करते हैं, उन समस्त प्रकार की सेवाएं ब्रज गोपियां भी करती हैं और उन्होंने विशेष करके अपना सर्वांग से कृष्ण को प्रसन्न करते हैं और कृष्ण भी उनसे सेवा ग्रहण करते हैं और उन लोगों को भी आनंदित करते हैं। इसका नाम मधुर रस। इस मधुर रस के अंतर्गत एक तो हो गया श्रीमती राधिका, उनके लिए क्या बोल दिया, कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया। कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया क्यों? क्योंकि वो सेवा के दायित्व को सबसे अधिक प्रेम पूर्वक ग्रहण करती है। इसीलिए उनको प्रभुपाद जी ने नाम दिया मेजर डोमो, अर्थात अपनी सेवाओं के कारण श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप में डोमिनेट करने में जो समर्थ हैं, प्रीति पूर्वक सेवा करके, प्रेम के कारण कृष्ण उनके वशीभूत हैं, ना कि किसी और कारण से। उनकी प्रीति के कारण, सेवाओं के कारण, उनकी भावनाओं के कारण, और वो श्री कृष्ण की समस्त सेवाओं को अपनी सेवा मानती हैं। कृष्ण की समस्त सेवाएं मेरी सेवाएं हैं, और उसमें जो कोई भी ललिता हो, विशाखा हो, कोई और हो, जो कोई भी सहायता कर देता है,
उन सब के प्रति क्या भावना आ जाती है उनकी, कि मैं इनकी ऋणी हूँ, इन्होंने कृष्ण के लिए मेरे को ये सेवा करने में सहायता कर दी। तो इनका जो रस उसका नाम मधुर रस है। उसी में ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, इंदुलेखा और तुंग विद्या, ये 8 प्रधान सखियां राधा रानी के सबसे निकट में। इन सबको यूथेश्वरी भी कहते हैं। ये सभी नायिकाएं हैं, बहुत सारे विभाग हैं इनमें। और उसके बाद में फिर राधा रानी की और इन ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि की अनेक अनेक सेविकाएं हैं। उन सेविकाओं का नाम जो है रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, नयन मंजरी, कमल मंजरी, विनोद मंजरी, कस्तूरी मंजरी इत्यादि, ये सारे उनके नाम। ये सभी उनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। इनमें और गोपियों में इनका नाम, जैसे उनका नाम है ललिता सखी, विशाखा सखी, ये राधा रानी की सखियां हैं। सब में मधुर रस है, इनमें भी मधुर रस है, रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि में। किंतु इनका एक स्पेशलिटी है, वैशिष्ट्य है ब्रज की गोपियों से। क्या वैशिष्ट्य है इनका? एक महात्म्य में कि इनकी आयु सखियों से थोड़ी कम है, इसलिए राधा कृष्ण की जो भी कोई लीला क्यों ना हो, ये वहीं पर जाती हैं, भीतर में रहती हैं और उनको कोई संकोच तक भी नहीं होता। जहाँ पर ललिता, विशाखा इत्यादि भी नहीं जा पाती हैं, ये वहाँ पर चली जाती हैं। दूसरा इनका बताया कि ये कृष्ण के साथ में कभी भी मिलने की इच्छा नहीं करती, राधा रानी के प्रति संपूर्ण रूप में समर्पित होती हैं। उनके माध्यम से ही कृष्ण की सारी सेवा पहुंचाती हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया मंजरी। ये है 5वां रस, जिसका नाम मधुर रस। कृष्ण के प्रति इनके मन में क्या भावना रहती है? कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। सखाओं के हृदय में क्या रहता है? कृष्ण हमारे सखा हैं। और जो राधा रानी है उनके मन में तो है कृष्ण मेरे प्रियतम हैं। और जो रूप मंजरी इत्यादि हैं उनके मन में क्या रहता है कि हमारी स्वामिनी जो श्रीमती राधा रानी, उनके प्रियतम हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संग में कबू ना होइबो कामी, ये कभी भी श्री कृष्ण के साथ में अलग से उनकी कोई सेवा करने के लिए नहीं जाती। इनकी समस्त सेवा राधा रानी के माध्यम से ही होकर के पहुंचती हैं। माता यशोदा इत्यादि, उनका कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस। सखाओं का सख्य रस, दासों का दास्य रस, और गैयाओं का, बछड़ों का, लता पता का, वृक्षों का और पर्वत इत्यादि का, इन सब का शांत रस। ये सारे रस हैं, इसको बोलते हैं मुख्य रस। फिर गौण रस भी हैं 7, वो भी कृष्ण कभी किसी को आस्वादन करवाते, कभी किसी के द्वारा आस्वादन करते हैं। हास्य रस, वीर और अद्भुत रस, फिर विभत्स रस, रौद्र रस, और हास्य हो गया, वीर रस, जो भी हो, ये 7 गौण रस हैं। तो इसलिए उन सभी रसों को कृष्ण भली भांति आस्वादन करते हैं
और करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन है? अखिल रसामृत सिंधु। तो यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को श्रवण करे तो उसको कृष्ण ते उपजीवे रति, एक चीज कृष्ण के प्रति उसकी रति उत्पन्न हो जाती है, और दूसरा क्या होता है? जानिबे रसेर रीति, रस की रीति को वो भली प्रकार से जान लेता है। उसको पता चल जाता अच्छी तरह से कौन सा रस किसके हृदय में है। माता यशोदा दास वाली सारी सेवाएं कर लेती हैं या नहीं करती हैं? सारी सेवा दास वाली कर देती हैं, और सखाओं वाली सेवा वो भी कर देती हैं, मित्र बन जाती हैं कृष्ण के। उसी तरह से उनके साथ में खेलना कूदना, आगे पीछे होना, शिकायत करना, उसके लिए घोड़ा बन जाना, सब कुछ कर लेती हैं। जैसे जैसे रस ऊपर उठता है उसमें क्या होता है? शांत में जो भावनाएं वो दास्य में है ही है, दास्य में और भी अधिक है उल्टा कुछ। फिर दास्य से ऊपर है सख्य, सख्य वाले में शांत रस वाले भक्तों का सारा गुण है, और दास्य वाला भी सारा कुछ है, और अपने वाला जो है सख्य वाला वो और एक विशेष उल्टा बढ़ा हुआ होता है। फिर वात्सल्य वाली जो माताएं अथवा पिता, उनके भीतर में क्या है? शांत वाला भी सारा कुछ है, दास्य वाला भी सारा कुछ है, सख्य वाला भी सारा कुछ है, और उल्टा विशेष जो है वात्सल्य वाला भी है। मधुर वाले में क्या है? नीचे वाले जो चारों रस उन सारी प्रकार की सेवाओं को वो कर देते हैं, किंतु मधुर का अपना भी एक वैशिष्ट्य है, वो उसमें विशेष रूप में रहता है। तो इसीलिए जो जो भक्त जिस रस के होते हैं उनको क्या भावना आती है कि हमारा रस ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारा रस सर्वश्रेष्ठ है, हमारा आनंद सर्वश्रेष्ठ है। किंतु जब निरपेक्ष रूप से विचार करते हैं तब फिर उसमें तारतम्य आता है, कौन सा नीचे, कौन सा उससे ऊपर, कौन सा उससे ऊपर, तब उसमें तारतम्य आता है। जार जेई रस से ही रस बढ़ो, जिसका जो रस है उसको लगता है मेरा वही रस ही सबसे श्रेष्ठ है, किंतु निरपेक्ष विचार करिले है तारतम। जब न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हैं तब उसमें क्या निकलता है? कौन सा निम्न, कौन सा उच्च, उनमें अंतर क्या है। नहीं तो सबका रस अपने लिए श्रेष्ठ है। अभी ये वाली सारी बातें सुनते किस लिए हैं? ये वाले सारे रसों की बात जब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? और क्या प्रत्येक जीव के अपने स्वरूप में अलग अलग रस होता है, ना एक ही होता है सबका? रस बहुत प्रकार के, और भगवान ने हमें जब गठित किया, हमारे को एक ऐसा नित्य सिद्ध स्वरूप, नित्य सिद्ध रस, नित्य सिद्ध नाम, नित्य सिद्ध सेवा, सारा कुछ है हमारा, प्रकटित होएगा, किंतु अभी प्रकटित नहीं है, हमें अपने आप से पता चलता नहीं है। अध्यापक जैसे विद्यालय में एक बालक को प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक सारे विषय पढ़ाते हैं, और उसके बाद में फिर क्या होता है? बच्चे की रुचि के अनुसार उसको कहते हैं आप अपनी स्ट्रीम चूज कर लो। आपको कॉमर्स पढ़ाई करनी तो कॉमर्स वाली साइड जाओ, आर्ट्स में जाना तो आर्ट्स में जाओ, साइंस में जाना तो साइंस में जाओ। वो बच्चा फिर अपनी इच्छा अनुरूप क्या करता है? कभी कभी स्वयं चूज कर लेता, कभी कभी बाद में फिर चेंज भी करता है।
और कभी कभी अध्यापकों से सहायता मांगता है, मेरे को आप बतलाओ किस तरफ जाऊं। तो अलग अलग जिस प्रकार से पहले सारा कुछ पढ़ता है, फिर उसका उसमें से स्पेशलिटी उसको समझ आता है, और बाद में फिर कभी कभी चेंज भी करता है। फिर फाइनली उसको पता चलता है कि मेरा वास्तविक रूप में सबसे बेस्ट मैं कहाँ पर दे पाता हूँ, मेरा रुचि सबसे अधिक किस वस्तु में है। उसी प्रकार से जो एक जीव के भीतर में अपना नित्य रस है, स्वरूप है, वो प्रकटित होता है एक समय आने पर। इसलिए भगवान ने समस्त प्रकार की लीलाएं की, समस्त रसों को ब्रज में प्रकटित करते हैं, और फिर शिला व्यास देव जी, शुकदेव गोस्वामी इत्यादि, उन्होंने सब वस्तुओं को लिपिबद्ध करके रख दिया। उसके बाद में बतलाया कि भगवान ने ये लीलाएं की क्यों सारी। उसके लिए बताया, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो पहले क्या है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम तनुमाश्रिता करोति विविधम क्रीडा यात् श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ने ये सारी लीलाएं की, फिर वेद व्यास जी के माध्यम से सारा कुछ लिखवा के रखा, शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से कथा को कीर्तित किया। उद्देश्य क्या है, उसके लिए प्रथम शब्द बता दो फिर से। अनुग्रहाय भक्ता नाम, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, कृपा करके, भक्तों के ऊपर कृपा करके उन्होंने क्या किया, अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम तनुमाश्रिता। वो स्वयं अद्भुत नित्य स्वरूप में स्थित होने पर भी अपने उसी स्वरूप को इस जगत में ऐसे प्रकटित कर देते हैं, और ऐसे एकदम से साधारण मनुष्य की भांति लीला करते हैं। साधारण मनुष्य है नहीं, किंतु लीला करते हैं साधारण मनुष्यों जैसी, किंतु उसके बीच में भी फिर अद्भुत अद्भुत ऐसी लीलाएं भी कर देते हैं जो मनुष्य के लिए संभव पर नहीं होता। कैसी वाली, जैसे माता यशोदा रस्सी से बांधेंगी, उसी में ही क्या कर दिया, कमर उतनी की उतनी है, किंतु रस्सी जितनी बांधती हैं अपनी आप से क्या हो जाता है, 2 अंगुली रस्सी छोटी रह जाती है। तो बड़े भी हुए नहीं, आकार बड़ा किया नहीं, साधारण बालक की भांति ही रहे, किंतु फिर जो ये अद्भुत लीला हो गई, इसी से पता चलता कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, साधारण बालक ऐसा कर सकता है, साधारण बालक कर नहीं सकता। इसी से पता चलता है भगवान। किंतु ऐसे वाला लीला करते हैं कि उनके साथ में रहने वाले सभी व्यक्ति उन्हीं की, भगवान की योग माया के प्रभाव से उस वस्तु को देख करके भी देख नहीं पाते, समझ करके भी समझ नहीं पाते, उनका अनुभव नहीं होता उस वस्तु का। उनके ऊपर जो, उनमें जो आविष्टता है, उनके ऊपर कोई चीज हैवी है जो बहुत अधिक उनके मस्तिष्क में, वो क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम इतना अधिक है वो कि बाकी सारा कुछ उसके नीचे दबा हुआ रह जाता है, वो देख नहीं पाते। किंतु कृष्ण साधारण बालक नहीं है। अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम तनुमाश्रिता। फिर भजताम तादृशी क्रीडाम, ऐसी ऐसी अपनी लीलाएं करते हैं। जिनको, क्यों ऐसी सारी लीलाएं करते हैं, कितनी प्रेम पूर्वक लीलाएं, कैसी वाली शरारतों वाली, कितना कितना वन में जाना, किस किस प्रकार के सब लीला करना, रास लीला इत्यादि करना, रास को छोड़ देना, छिप करके बैठ जाना, फिर हाथ जोड़ करके खड़े होना, ये सारा कुछ, फिर ब्रज को छोड़ करके चले जाना, फिर ब्रज के लिए विलाप करना, ये सारा कुछ जो करते हैं किस लिए करते हैं, ताकि लोग उस वस्तु को, भक्त लोग श्रवण करके क्या करें, भजताम तादृशी क्रीडाम या
श्रुत्वा, जिसको ठीक ठीक रूप में सुन करके तत्परम भवेत, वो भी उसी प्रकार से तत्पर हो जाएं, मेरी उसी प्रकार की भावनाओं के साथ में सेवा करने के लिए, उसी प्रकार से मेरे से संबंध युक्त होने के लिए। या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान की ये बड़ी कृपा, इस जगत में ऐसी लीलाओं को प्रकटित करना, उन लीलाओं का संग्रह करवा के रखना लिपिबद्ध रूप में, उन संग्रहों, उन कथाओं का पुनः पुनः अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा कीर्तन करवाना, ये उनकी विशेष कृपा। तो इस सारी वस्तु को जेबा नहीं बुझे के हो, सुनिते सुनिते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति। रस की रीति को भली प्रकार से जान जाएगा और धीरे धीरे 10वीं कक्षा को पास करके 11वीं कक्षा में अपने आप से कौन सा विषय उसको अधिक उसमें ध्यान देना, उसके विषय में जानना, उसकी रुचि, वो सारा कुछ प्रकटित होता जाता है। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानिबे रसेर रीति, रस की रीति को भली प्रकार से जान लेता है। साधारण जगत में जैसे कोई एक छोटी बालिका, कोई एक छोटा बालक पहली अवस्था में क्या जानते हैं? मैं लड़की हूं, ये लड़का है। बहुत छोटे से ही जानना प्रारंभ कर देते। किसी ने क्या पता नहीं, मैंने दिया था किसी को, किसी छोटे बच्चे को, पिंक कलर का था, क्या मैंने बताया था मैं भूल गया, कुछ ना कुछ था भाई, क्या दिया था, किंतु कोई एक बच्चा छोटा आया हुआ, उसको मैंने 2 ना 3 चीजें दिखलाई कि इसमें से एक तुम्हारे को मिलेगी। तो जो कलर उसने चूज किया वो उसने अपने आप से बोल दिया कि ये गर्ल्स का कलर है और ये बॉयज का कलर है, तो गर्ल्स वाला कलर मेरे को दे दो। तो ये सारा कुछ सीखना कैसे होता जाता, अपने आप से सारी, जैसे जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता, जिस प्रकार की बातें सुनते हैं कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है। अभी हम लोग अपने आप से, मूली कहने से क्या कहेंगे? पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। बैंगन पुल्लिंग है, लौकी स्त्रीलिंग है, टमाटर, ये क्या बात हुई? ये हमारे यहाँ पर इस प्रकार का सारा कुछ है कि सारी चीजों में अपने आप से पता चलता जाता है। इस प्रकार से नदियों में गंगा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सब क्या है? स्त्रीलिंग। ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग, अपने आप से हो गया। तो इसी प्रकार से जो ये सारी वस्तुएं जानना, जैसे जैसे क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की लीला को श्रवण करते हैं, अपनी आप से रस की रीति को, कृष्ण के साथ में भक्तों का किस किस प्रकार का भावना होता है और कृष्ण भी कैसे कैसे उनकी सेवाएं लेते हैं, ये सारा कुछ अपने आप से सीखना होता जाता है साथ साथ में। कृष्ण ते उपजीवे रति, जानी बे रसेर रीति, सुनी लई बड़ो है हित। कह रहे चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनने मात्र से ही बहुत बड़ा हित होता है। इतना अधिक हित होता है कि उसके द्वारा एक व्यक्ति जो है वो देवताओं की पदवी से भी बहुत ऊपर पदवी को प्राप्त कर लेता है। रहता है मनुष्य शरीर में, किंतु पदवी क्या हो जाती है? देवताओं से भी श्रेष्ठ। उसके भगवान वशीभूत हो जाते हैं, भगवान उसके पास में आ जाते हैं, उसके प्रेम का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार का अद्भुत श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है।
सब प्रकार के भव रोग चले जाते हैं, कुंठाएं सब निकल जाती हैं। जीव हिंसा व्यक्ति कभी कर नहीं पाता। कभी भूल से भी कुछ होता है तो अपने आप को धिक्कार देता है। अत्यंत मंगलमय चरित्र हो जाता है, जहाँ पर जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जनों का तो कहना क्या, भगवान भी उसके परम बंधु बन जाते हैं। इस प्रकार का अद्भुत चरित्र है। तो इसलिए एक छोटे से प्यार में क्या बता दिया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जेबा नहीं बूझे के हो, सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, कृष्ण ते उपजीवे रति, जानी बेर तेर रीति, सुनिले बड़ो है हित। आज यहीं पर ही रख देते, हमारा आगे ये वाला आज हुआ नहीं, हमें अधिक उसमें चला गया। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव